हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि एचएस फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके भी आप पर ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका सॉल्व क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स देख लें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसका आपका आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स आपके एसएमएस मीडियम के, आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन पढ़िएगा, और ये जो आंसर मैंने दिया है यहाँ पर वो आप लोग प्लीज़ ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर बी में आपका है, मेंशन एनी वन ऑफ द 4 सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसका आपका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है, गिव एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोसिस्टम आपका नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको आप और हम मतलब बनाते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। और आपका और एक क्या होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर डी में आपका है, इन नेचुरल इकोसिस्टम बैक्टीरिया एंड फंगस हैव बीन कंसीडर एज विच टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो डेड एंड डी के मटेरियल्स खाते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ई में आपका है, नेम द मेन गैस विच कॉजेस ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको शॉर्ट में आपका CFCS बोलते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर एफ में आपका है, मेंशन वन मेजर माइन डिजास्टर ऑकर्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चसनाला माइन ऑन December 27, 1975। क्वेश्चन नंबर जी में आपका है, राइट द नेम ऑफ वन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर एच में आपका है, मेंशन द शेप ऑफ द क्वेश्चनरी रोड साइंस एज पर द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्राइंगुलर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में आपका है, %% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज। तो ये आप लोग जानते हो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 71%, और आपका जो लैंड है वो आपका है 29%, है कि नहीं। नंबर बी में आपका है, %% ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है, डैश इज वन टाइप ऑफ ओमनिवोरस एनिमल। अब ओमनिवोरस मतलब क्या है। अब आपका ओमनिवोरस मतलब क्या है, जो ग्रास एंड फ्लैश यानी कि मीट बोथ खाते हैं, उसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बियर्स, है कि नहीं। और आपका जो बियर्स के अलावा जैसे फॉक्स, डॉग्स, रैकून्स, ये सारे आपके ओमनिवोरस एनिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर डी में आपका है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2005। क्वेश्चन नंबर ई में आपका है, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका शॉर्ट नोट दिया गया है, जो कि एनी 5 है, यानी कि यहाँ पर 2 मार्क्स करके आपके 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आप लोग पहले क्वेश्चन देख लें, इसका मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ए में आपका है, आसाम स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद बी में आपका है, नीड ऑफ वेयरिंग हेलमेट बाय द बाइकर्स एंड राइडर्स। सी में आपका है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय 3 काइंड्स ऑफ लाइट एट ट्रैफिक पॉइंट्स। डी में आपका है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ई में आपका है, जेब्रा क्रॉसिंग, आप लोग देख सकते हैं। एफ में आपका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और आपका जो जी में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे क्वेश्चंस के, यानी कि एनी 5 क्वेश्चंस के यहाँ पे
हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा। ए नंबर का आपका है आसाम स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एज ए रिजल्ट द आसाम स्टेट गवर्नमेंट मेड द डिसीजन टू रेज द SDRF in September 2010 in line with the National Disaster Response Force. This was enacted on 15 December 2011. The SDRF had a total strength of 3 companies with 337 active members, which is approximately 10 personnel per district. ये आपका आसाम स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का शॉर्ट नोट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। नीड ऑफ वेयरिंग हेलमेट्स बाय द बाइकर्स एंड राइडर्स। Helmets can reduce the risk of serious head or brain injury. They can also reduce the risk of serious injury to the face and neck. In India, it is mandatory for all bike and scooter riders and pillion riders to wear a helmet. Helmet ensures better control of the vehicle. It is observed that wearing a helmet improves our attention while riding the bike. इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। आपका है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय 3 काइंड्स ऑफ लाइट एट ट्रैफिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रैफिक सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स रेड येलो एंड ग्रीन। व्हेन द सिग्नल टर्न्स रेड वी मस्ट स्टॉप। हम लोग जानते हैं ये बात, आप लोग सब जानते होंगे कि जब ये रेड साइन होता है हम लोग क्या करते हैं, रुकते हैं कि नहीं। व्हेन इट टर्न्स येलो स्लो डाउन एंड वेट, एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन नीड टू गो, है कि नहीं। ये आपका जो 3 मतलब कि लाइट्स होते हैं ट्रैफिक मतलब पॉइंट में, इसका मतलब कि ये है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी में आपका है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज़ द वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन। बायोडाइवर्सिटी चेंज ओवर टाइम एज एक्सटिंक्शन occurs एंड न्यू स्पेसीज इवॉल्व। साइंटिस्ट ऑफ्टन स्पीक ऑफ 3 levels of diversity like species, genetic and ecosystem diversity. Biodiversity conservation refer to the protection, preservation and management of ecosystems and natural habitats and ensuring that they are healthy and eco-friendly. ये आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। क्वेश्चन नंबर ई में आपका है जेब्रा क्रॉसिंग। इसका आंसर हो जाएगा जेब्राज क्रॉसिंग आर मार्क्ड विथ अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स on the road and zigzag lines on both sides. The zigzag lines warn drivers that there may be pedestrian crossing or waiting to cross the road. ये आपका क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ में आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस बाय सब्सटेंसेज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर देन इट वुड बी विदाउट एन एटमोस्फियर। द greenhouse effect is one of the things that makes earth a comfortable place to live. इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी की ओर। क्वेश्चन नंबर जी में आपका है सुस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा सुस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आप लोग जो बाकी क्वेश्चंस हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस वो आप लोग प्लीज देख लें। यहाँ पे एक एज नंबर का छूट गया, आप लोग प्लीज इसका आंसर कर लीजिएगा।